एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बजट 2025-26 की मेन हाइलाइट्स। इस बजट में क्या बड़े चेंजेस आए हैं अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर मैं देखूँ इस बजट ने जो फोकस किया है, मेन फोकस जो छोटे बिजनेसेस हैं, जहाँ स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, जहां हम कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि मेनली रिलेटेड है टॉय सेक्टर से, जहां हम कह सकते हैं फुटवेयर सेक्टर से, वहां पर आपको यहाँ बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मुझे पता है कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि एमएसएमई के लिए क्या स्कीम्स आई हैं। स्टार्टअप्स को 5 साल से 10 साल का टाइम पीरियड रिलैक्सेशन का दे दिया है। आप मेनली जानना चाहते हो कि आपके पर्सनल टैक्सेशन पर कितना इम्पैक्ट आएगा इस नए बजट से। तो चलिए मैं डायरेक्टली वही वाला पेज खोल देती हूं कि आपको मैं समझा सकूं कि नया टैक्सेशन आपके टैक्सेशन या जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो उस पर कितना इम्पैक्ट आने वाला है। अब जो ईयर स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2025, वहां से अगर आप इनकम अर्न करना स्टार्ट करते हो तो पूरे साल में मींस 2025 के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक आप जितना भी इनकम अर्न करोगे, अगर वो 12 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। आपका जो न्यू रिजीम है, मैं ओल्ड रिजीम की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ न्यू रिजीम में जो है वो चेंजेस आए हैं। आपने देखा था कि लास्ट ईयर भी इसमें ही चेंजेस आए थे। अब जो आपका टैक्स का स्लैब रेट है उसमें बड़े चेंजेस किए गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अगर आपका इनकम 4 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 4 to 8 लाख है तो 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% एंड मोर देन 24 लाख है तो 30% आपको टैक्स लगेगा। 12 लाख तक टैक्स कैसे नहीं लगेगा? अच्छा, बहुत ऐसे होंगे लोग जिन्होंने ये सुना होगा कि भाई जो टैक्स है ना अब 12,75,000 तक नहीं लगेगा। देखो, वैसे एग्जम्पशन 12 लाख तक ही है, वो मैं आपको समझा देती हूँ वो कैसे है। 12,75,000 का पता क्या है कि अब जो सैलरीड पर्सन है, नॉट अदर इनकम, जो सैलरीड पर्सन है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 115 BAC जो कि न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 75,000 की मिल रही है। इट मीन्स कि अगर सैलरीड पर्सन की सैलरी टोटल 12,75,000 भी बनी तो 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और 12 लाख पर सरकार वैसे ही आपको टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट कर रही है, तो हो गया 12,75,000। बट दिस इज ओनली फॉर दोज जिनका सैलरीड इनकम है। लेकिन जो अदर पर्सन्स हैं जिनका सैलरी इनकम नहीं है, जहां हम HUF की बात करें, जहां एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की बात करें, जहां BOI की बात करें, जहां आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स की बात करें, उनकी बात करें तो उनको अप टू 12 लाख तक ही एग्जम्पशन जो है वो अवेलेबल रहेगी। अब कितना टैक्स आप बचा लोगे इस न्यू रिजीम में आगे, तो थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं लास्ट 115 BAC की बात करूं जो फाइनेंस बिल 2024 में आया था, तो वहां पर अगर मैं 12 लाख की इनकम लेती हूं तो कितना टैक्स बनता है? तो वहां था कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, 3 to 7 लाख तक 20,000, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाता था। तो तब बोला जाता था कि 7 लाख तक आपको जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, यहां पर अगर 12 लाख तक इनकम बनती है तो 7 to 10 लाख तक आपको 10% देना पड़ता था और 10 to 12 लाख तक आपको 30,000। तो देखिए, अगर अब आप 12 लाख अर्न कर रहे हो तो 30 60 80,000 तक आप जो है यहाँ पर बचा सकते हो, न्यू जो आपके टैक्स रेट आए हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 लाख पर आपका कितना बन रहा है? 4 लाख तो वैसे ही टैक्स नहीं देना। 4 to 8 कितना बना आपका? 4 लाख, उसका 5% 20,000। 8 to 12 कितना बना? 4, उसका 10% 40,000। तो 40 + 20 60,000 आपका जो है बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मीन्स ये एक बड़ी राहत हो सकती है जो कि सैलरीड पर्सन है, जो इंडिविजुअल हैं, जिनको 12 लाख तक जो है अब छूट मिल गई है। ये तो एक चेंज हो गया जो कि आपके टैक्स में थोड़ा नहीं, मैं बड़ा कह सकती हूँ, बड़ी राहत आपको मिली है।
कुछ और भी यहाँ पर इस बजट में चेंज आए हैं। अगर मैं उनकी डिस्कशन करूं तो आप देख सकते हो कि जो आपके ओल्ड टीडीएस और टीसीएस के रेट्स थे, जहाँ उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी, वो काफी कम थी। यहाँ पर इस बजट में टीडीएस और टीसीएस को भी रैशनलाइज्ड किया गया है। तो कुछ बड़े चेंजेस जो है वो मैं आपके साथ बताऊंगी कि एक आपका होता था कि रेंट जो कि आपका सेक्शन 194I में आता था, यहाँ पर आप पूरे साल में 2,40,000 तक अगर उससे ज्यादा आप रेंट जो है वो रिसीव करते हैं तो टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता था, पे करते हैं तो आप टीडीएस डिडक्ट करके उसको पे करते थे उस पर्सन को। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि इस थ्रेशोल्ड लिमिट को हम 6 लाख तक कर देंगे, मींस 6 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं। तो टीडीएस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए और जितने लिटिगेशंस हैं उनको कम करने के लिए यहाँ पर थोड़ा थ्रेशोल्ड लिमिट्स को भी बढ़ा दिया गया है। एक और लिमिट बढ़ाई गई है, कौन सी, जो कि आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज था जो कि 194A में आता है, वहां पर सीनियर सिटीजन्स का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 50,000 था, लेकिन अब नए बजट में उसको 1 लाख तक कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े दो और चेंजेस है आपके टीडीएस और टीसीएस में, यहाँ के रैशनलाइज किया गया है इसकी डिफिकल्टी को ईज करने के लिए। जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है सीनियर सिटीजन्स की वो 50 to 1 लाख कर दी गई है। जो एनुअल लिमिट थी जो रेंट का था वो 240 से लेके उसको इंक्रीज करके 6 लाख तक कर दिया गया है। और अगर मैं कुछ और आपको बड़े चेंज बताऊं तो जो आपका वॉलंटियर कंप्लायंसेस को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न्स भरना चाहते हो तो पहले टाइम लिमिट जो था वो 2 इयर्स का था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 4 इयर्स तक कर दिया गया है। और एक और चेंज आपको अगर बताऊं कि जो अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस होते हैं तो आपकी जो इनकम होती है वो उसको हम जो अकाउंट करते हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर नहीं भी देते तो उसको डीम्ड लेट आउट मान के उसकी कैलकुलेशन कर दी जाती है। तो अभी चेंज क्या आया है, तो देखिए इसमें जो चेंज आया है एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। तो देखिए, टैक्स पेयर्स टू बी अलाउड टू क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो प्रीवियसली कितनी थी, ओनली 1, विदाउट एनी कंडीशन, कोई इफ एंड वर्ड्स नहीं है, आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम कर सकते हो। ये एक चेंज है जो कि पर्सनल टैक्सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये बड़े चेंजेस है जिससे काफी मिडल मैन को जो है वो राहत मिलेगी कि एक तो आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, सैलरीड पर्सन के लिए 12,75,000 है। टीडीएस एंड टीसीएस को भी ईज करने के लिए उसकी डिफिकल्टीज को उसको रैशनलाइज किया गया है, रेंट को 6 लाख तक किया गया है और जो आपका सीनियर सिटीजन्स का इंटरेस्ट है उसको 50 से 1 लाख तक कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी 2 प्रॉपर्टीज है तो उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड आप मान सकते हो, उनको डीम्ड लेट आउट नहीं जो है वो माना जाएगा। बाकी यहाँ पर जो प्रीवियसली मार्जिनल रिलीफ जो है वो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं कुछ और बड़े चेंजेस की बात करूँ तो एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो है उनका क्रेडिट लोन का लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है। इवन एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट करने के लिए जो ट्रांसफर प्राइसेस हैं उनकी जितनी प्रोविजंस हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हार्बर रूल्स लाने की यहाँ पर बात हो रही है। बाकी जो भी ये डॉक्यूमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप इसको देख सकते हो। हाँ, टैक्सेशन अगर मैं बात करूँ तो आपका 80,000 तो 12 लाख तक बच रहा है। अभी गवर्नमेंट कह रही है अगर 18 लाख तक आप अर्न कर रहे हो तो 70,000 बचेगा आपका, और अगर आप 25 लाख तक अर्न कर रहे हो तो आपका 1,10,000 तक आप जो है वो सेविंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन हाइलाइट्स इस बजट के यही हैं। बाकी इस बजट को अगर गो थ्रू करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस फाइल का लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके जितने भी बाकी हाइलाइट्स है उसको देख सकते हो। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। कोई भी आप क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई ट्राई कि मैं जितनी जल्दी हो पाए मैं उसका आंसर आपको करूं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।